हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रिन्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग रेलवे की नई भर्ती 2023 न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, नई भर्ती की हलचल अभी रेलवे में तेज हो चुकी है। खुशखबरी है, एएलपी और टेक्नीशियन के पद बढ़ाने की मंजूरी भी मिल चुकी है। देखिए, खास करके रेलवे के जो सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट है, जैसे असिस्टेंट लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन के काफी सारे पोस्ट, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ग्रुप डी के काफी सारे यहाँ पे सेफ्टी कैटेगरी वाले पोस्ट है, उसके रिगार्डिंग अपडेट है दोस्तों। और भर्ती प्रक्रिया जल्द कराने की आवश्यकता बताई जा रही है। तो आइए पूरी अपडेट देखते हैं और जानते हैं कि आखिर ग्रुप सी में कितने तरह के पोस्ट यहाँ पे खाली है और भर्ती कब तक संभावित हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों, रेलवे की नई वैकेंसी के बारे में, न्यू रिक्रूटमेंट को लेकर यहाँ पे हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आर्टिकल आज पब्लिश की गई है और यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो अपडेट आए हैं जो कि काफी सारे पोस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट दिए गए हैं। तो आइए दोनों ही अपडेट को यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या आखिरकार बताए गए हैं नई भर्ती को लेकर के। लोको पायलट के 300 पद बढ़ाने को मंजूरी दी। यहाँ पे देखिए, नई दिल्ली, उड़ीसा के बालासोर जिले में भीषण ट्रेन हादसे के बाद दक्षिण मध्य रेलवे ने बिना देरी किए लोको पायलट के पदों में 300 से अधिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यानी फ्रेंड्स, दक्षिण मध्य रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा एक कदम उठाए गए हैं और बालासोर में जो यहां पे ट्रेन हादसा हुआ, इससे सीख लेते हुए यहां पे बिना देर किए 300 से अधिक पोस्ट यहां पे बढ़ा दिया है दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट की, और मंजूरी भी मिल चुकी है। इसमें सर्वाधिक मालगाड़ी लोको पायलट के पदों में वृद्धि की गई है। तो मालगाड़ी जो यहाँ पे गुड्स ट्रेन होती है, उसके खास करके जो यहाँ पे लोको पायलट होते हैं उनकी वृद्धि करवा दी गई है। मेल एक्सप्रेस लोको पायलट के पदों को बढ़ाने के साथ सहायक लोको पायलट की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। तो लोको पायलट का पोस्ट का तो बढ़ाया ही गया है। इसके अलावा देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट जिसकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, डायरेक्ट भर्ती होती है रेलवे के द्वारा, तो इसकी भी संख्या में बढ़ोतरी की गई है। माना जा रहा है कि अन्य जोनल रेलवे में पदों की बढ़ोतरी की जा सकती है और इसको देखते हुए दोस्तों लगभग सभी जोन के तरफ से यहाँ पे अपडेट आएंगे, सभी जोन के द्वारा यहाँ पे पोस्ट को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इतना कम इंप्लॉई है फ्रेंड्स, काफी शॉर्टफॉल है रेलवे के अंतर्गत। और कहीं ना कहीं यहाँ पे सेफ्टी को ध्यान में देखा जाए तो इतनी पोस्ट खाली होनी नहीं चाहिए रेलवे के अंतर्गत, वो भी खास करके सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा रेलवे के अंतर्गत होती है। तो सारे जोन के तरफ से दोस्तों ऐसा कदम उठाया जाएगा और बढ़ाया ही जाएगा पोस्ट। भारतीय रेलवे में 10,000 लोको पायलट के पद रिक्त है। दक्षिण मध्य रेलवे हैदराबाद मुख्यालय ने 6 जून को इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, 6 जून को ही ऑफिशियल आदेश है जो कि यहां पे जारी करवा दिए हैं, जिसमें 10,000 के आसपास लोको पायलट के पद रिक्त बताए जा रहे हैं। अब इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों और इसको डिटेल में भी जानेंगे। सबसे पहले ऊपर देख लीजिए, 88,000 पद स्वीकृत। भारतीय रेलवे में लोको पायलट के कुल 88,000 पद स्वीकृत हैं। स्वीकृत मतलब दोस्तों होता है सैंक्शनड, यानी कि इतने लोको पायलट की जरूरत है यहां पे इंडियन रेलवे के अंतर्गत। इसमें से लगभग 82,000 लोको पायलट व सहायक लोको पायलट यात्री ट्रेन और मालगाड़ियां चला रहे हैं, जिसमें से मात्र 82,000 ही हैं जो कि अभी कार्यरत हैं। इसमें से भी 10,000 लोको पायलट की कमी है, लेकिन जो 82,000 के आसपास काम कर रहे हैं उसमें से भी 10,000 अभी शॉर्टफॉल है, कमी है। तो देख लीजिए कि कितना, अगर 88,000 की जरूरत है ठीक से सुचारू ढंग से काम चलाने की इंडियन रेलवे के अंतर्गत, उसमें से भी 82,000 ही लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट काम कर रहे हैं। और इस 82,000 में से भी दोस्तों 10,000 के आसपास यहां पे कमी बताई जा रही है। तो समझिए कि यहां पे कैसे काम चल रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, 2018 में जो एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती आई थी फ्रेंड्स, शुरुआत में तो 28,000 के आसपास पोस्ट पे आई थी, लेकिन इसको बाद में बढ़ा करके 64,000 के आसपास पोस्ट कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 50% के आसपास वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान था और बाद में इन्होंने कम से कम 14,000 के आसपास दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट का वेटिंग क्लियर करके भी यहाँ पे कंप्लीट कराया था। तो देखिए, जब वेटिंग क्लियर हो गया उसके बावजूद भी फ्रेंड्स 10,000 के आसपास लोको पायलट की कमी बताई जा रही है, प्लस यहाँ पे 82,000 ही काम कर रहे हैं जो कि 88,000 की जरूरत है, तो 6,000 इधर से, यानी 16,000 के करीब दोस्तों यहाँ पे अभी कमी बताई जा रही है, शॉर्टफॉल। अगर ये वेटिंग क्लियर नहीं होते तब समझिए कि अभी तक के डेट में कितना सारा वैकेंसी यहाँ पे रहता। तो ये तो जरूरी था फ्रेंड्स, जो वेटिंग का प्रावधान दिए थे ये तो वेटिंग क्लियर की है, लेकिन इसके अलावा इतना सारा पोस्ट वैकेंट है, तो आखिर किस तरह से ये लोग काम कर रहे होंगे इसको देख लीजिए। और क्या ये दुर्घटना का कारण नहीं हो सकता जब इतने इतने पोस्ट आपके वैकेंट रहते हैं? तो फ्रेंड्स, ये सारी प्रक्रिया ये लोग शुरू कर दिए हैं इंटरनली और यहाँ पे पोस्ट को बढ़ाने का काम भी कर दिए हैं। हर जोन की तरफ से यहाँ पे पोस्ट को बढ़ाया जा रहा है असिस्टेंट लोको पायलट का, और इंटरनली सारा काम आपका चल रहा है। ध्यान दीजिएगा,
दो ढाई मंथ पहले ही दोस्तों एक शॉर्ट नोटिस निकाली गई थी, जिसमें जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो सुपरवाइजरी कैटेगरी के पोस्ट है, इसके बाद आर्टिसन कैटेगरी में जो टेक्नीशियन कैटेगरी का पोस्ट है, एएलपी का पोस्ट है, ये सब के लिए दोस्तों शॉर्ट नोटिस निकाल के 2024 तक की वैकेंसी का पूरा डिटेल मांगा था। इसमें कुछ जो डेटा नहीं भी दिए थे उनको यहाँ पे अर्जेंट नीड के तौर पे यहाँ पे रिमाइंडर भेज के फिर से मंगाया गया था, जिसके बारे में अभी पता नहीं है कि आखिर उनका क्या चल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स इस तरह की प्रोसेस इंटरनली चल रही थी और अभी बालासोर वाले हादसा जैसा हुआ, इसके बाद दोस्तों और भी ये मुद्दा गर्मा गया है नई भर्ती को लेकर के, और यहाँ पे काम थोड़ा तेजी से चल रहे हैं। तो असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट पे दोस्तों आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी, प्रोसेस चल रहे हैं। और यहाँ पे बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट के साथ साथ दोस्तों टेक्नीशियन वाले पोस्ट पे भी आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि काफी सारे टेक्नीशियन के पोस्ट है जो कि दोस्तों यहाँ पे सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। और करीब करीब माने तो 40,000 के आसपास के पोस्ट पे दोस्तों आपको नई भर्तियां देखने को मिल सकती है। हालांकि ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। ऑफिशियल डेटा कब आएगा? जब यहाँ पे सारे जोन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को वैकेंसी का डिटेल दे देंगे और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सर्कुलर ऑफिशियल जारी करेगी कि इस जोन में इतनी इतनी वैकेंसी है, तभी ऑफिशियल पता चलेंगे। लेकिन जितनी नीड अभी है और जितनी पोस्ट वैकेंट है, 3 लाख से भी ज्यादा पोस्ट वैकेंट है। दूसरी बात, जब भी रेलवे यहाँ पे न्यू रिक्रूटमेंट जारी करती है तो अगला दोस्तों 1.5 साल या 2 साल के अंतर्गत जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी होती है उसको ध्यान में रखते हुए ही रिक्रूटमेंट निकाला जाता है कि आखिर अगले 1.5 साल 2 साल के अंतर्गत कितने सारे इंप्लॉई हैं जो कि यहाँ पे प्रमोशन ले लेंगे, कितने सारे इंप्लॉई हैं जो कि रिटायरमेंट ले लेंगे, रिजाइन करेंगे। इन सब को देखते हुए दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी निकाली जाती है। तो ठीक ठाक पोस्ट पे आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है और करीब करीब वही 40,000 या फिर इससे ऊपर के पोस्ट पे आपको एएलपी टेक्नीशियन के पोस्ट पे भर्तियां देखने को मिल सकती है। वही दूसरी खबर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और आर्टिकल पब्लिश किया गया है। मध्य और पश्चिम रेलवे में 59,000 यानी दोस्तों 59,000 पद रिक्त, यानी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल रेलवे जोन और यहाँ पे पश्चिम रेलवे, वेस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत ही दोस्तों यहाँ पे 59,000 के आसपास वैकेंट पोस्ट बताए जा रहे हैं। तो समझिए कि टोटल यहाँ पे जोनल रेलवे और 16 जोनल रेलवे को मिलाकर देखा तो कितनी सारी पोस्ट यहाँ पे वैकेंट हो सकती है। यहाँ पे देखा जाए तो बताया जा रहा है कर्मचारियों पर तनाव, दुर्घटना का खतरा। और फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल सत्य है कि अभी जितनी पोस्ट वैकेंट रेलवे के अंतर्गत है, एक एक जो यहाँ पे इंप्लॉई हैं उनको अपने वर्क आवर से ज्यादा यहाँ पे काम करना पड़ रहा है और बिल्कुल भी तनाव इनके अंतर्गत है, इसलिए दोस्तों दुर्घटना भी खतरा हो रहा है। ये जो अभी घटना हुई है, इससे पहले वाली एक घटना हुई थी, उसमें पता होगा कि रेलवे ने खुद कबूला था कि यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट की कमी है हमारे डिपार्टमेंट के अंतर्गत और यहाँ पे एएलपी को उनका जो वर्क आवर दिया गया है उससे ज्यादा काम करना पड़ रहा है। 8 घंटे के जगह पे 10 घंटे 12 घंटे तक काम करना पड़ रहा है। तो आखिर क्या दुर्घटना ऐसे नहीं होगी जब यहाँ पे जरूरत से ज्यादा इनको काम ही करना पड़ रहा है प्रेशर के चलते? तो ये सारी चीजें निकल के आई थी। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे मुंबई ओडिशा की भीषण रेल दुर्घटना के बाद भारतीय रेलवे के रिक्त पदों का मामला फिर से चर्चा में आ गया है। मध्य व पश्चिम रेलवे में तृतीय श्रेणी के करीबन 59,000 पद वर्तमान में रिक्त हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ग्रुप सी के पोस्ट के बारे में बात करें जिसमें एलपी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, सीएमए, डीएमएस, इसके बाद दोस्तों आपका एनटीपीसी का काफी सारा पोस्ट हो गया। इसके बाद देखा जाए ग्रुप सी हो, ग्रुप डी भी ग्रुप सी के अंतर्गत ही अब आ गया है, तो उसके पोस्ट हो गए। तो ये सारे जो पोस्ट है उसको मिला के 59,000 के आसपास सिर्फ 2 जोन में ही बताया जा रहा है कि खाली पोस्ट है। मध्य रेलवे में 28,000 और पश्चिम रेलवे में 30,000 का संवर्ग के पद रिक्त हैं। इन रिक्त सीटों के लिए अन्य कर्मचारियों पर काम का तनाव आ रहा है। तो इतनी सारी सीट खाली हैं तो दूसरे जो इंप्लॉई हैं जो कार्यरत हैं उन पे तो यहाँ पे आएगा ही तनाव। मध्य रेलवे के केवल मुंबई विभाग में, यानी सिर्फ मुंबई डिवीजन के अंतर्गत ही दोस्तों विविध विभागों में 8,000 पद रिक्त रहने की जानकारी सामने आई है। भारतीय रेलवे में कुल 3 लाख से अधिक पद रिक्त है, जो कि ये ऑफिशियल डेटा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ही जारी किया था कि 3 लाख पोस्ट खाली हैं। इनमें के अधिकांशतः पद यह सुरक्षा विभाग के बताए जाते हैं जो कि सेफ्टी कैटेगरी वाले हैं। इनमें देखिए पॉइंट्समैन जो कि सेफ्टी कैटेगरी का आता है, ग्रुप डी का पोस्ट है। ट्रैकमैन सेफ्टी कैटेगरी, मोटरमैन जो कि दोस्तों आपका एएलपी वाला पोस्ट हो गया एलपी के अंतर्गत, गैंगमैन जो कि आपका टेक्नीशियन जो आपका ग्रुप डी का हो गया, सहायक जो पोस्ट है सहायक लोको पायलट और सारे कई सारे पोस्ट हैं उस पद रिक्त हैं। भारतीय रेल में वर्ष 2017 से लेकर 2022 तक 1,78,544 पद भरे जाने की जानकारी सूचना के अधिकार में मिली है। यानी आरटीआई में दोस्तों इन्होंने बताया कि 2017 से 2022 तक 1,78,000 के आसपास हमने यहाँ पे ज्वाइनिंग करवा ली है। तो ये तो पुरानी वाली भर्ती का डेटा है। वर्ष
2019 में 2 लाख सीटों के लिए आरआरबी और आरआरसी की परीक्षा ली गई, लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। एनटीपीसी का भी वही हाल है कि छात्र को यहाँ पे दोस्तों कई सारे जोन में तो पैनल तो बहुत दे रहे हैं, देखिए पैनल देने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं, डीबी मेडिकल करा के पैनल दे रहे हैं, लेकिन मेन बात आती है कि आखिर ज्वाइनिंग आप लोग कितना करा रहे हैं। तो ज्वाइनिंग लेटर दोस्तों बहुत सारे छात्र को नहीं दिया जा रहा है। खास करके एनटीपीसी में देखा जाए तो सुरक्षा संवर्ग का जो स्टेशन मास्टर का पोस्ट है, आपको पता है कि कितना यहाँ पे इनका काम होता है और कितनी जरूरत है स्टेशन मास्टर की यहाँ पे रेलवे के अंतर्गत जिस तरह से विस्तार हो रहा है रेलवे का। तो यहाँ पे एसएम की आप लोग ज्वाइनिंग नहीं दीजिएगा तो किन पे वर्क प्रेशर आएगा, जो पहले से कार्य थे उन पे ही वर्क प्रेशर आएगा। गुड्स गार्ड की कितनी जरूरत है, गुड्स गार्ड की यहाँ पे पैनल बहुत सारा देकर के बहुत सारे जोन में ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, बोल रहे कि अभी वैकेंसी नहीं है, वेट कीजिए 2 महीने 3 महीने, इस तरह से करके बता जा रहे हैं। वहीं पे और सारे पोस्ट है, ट्रैफिक असिस्टेंट वाली पोस्ट होती है फ्रेंड्स, ट्रैफिक अप्रेंटिस की एनटीपीसी की, ये भी आपका सेफ्टी कैटेगरी का है, इसमें ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। आपका यहाँ पे टाइम कीपर का पोस्ट है, उसमें भी नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ा तो दिक्कत कर रहे हैं ये लोग, जिससे कि वर्क प्रेशर दूसरे इंप्लॉय पे आ रहे हैं, लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक विभाग के रेल कर्मियों को 8 घंटे से अधिक काम करना पड़ता है, यही दिक्कत है। इसके बाद यहां पे देखा जाए तो आगे बोला गया है मुंबई विभाग में 8044 पद रिक्त। मध्य रेलवे का मुंबई विभाग सर्वाधिक भीड़ भाड़ का है, यानी सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीजन। मध्य रेल मार्ग पर हर दिन हजारों की संख्या में ट्रेन दौड़ती है, लाखों यात्री और रेलवे के कामकाज संभालने के लिए कर्मचारियों की संख्या कम है। अप्रैल 2023 तक की जानकारी के मुताबिक मध्य रेलवे मुंबई विभाग में करीबन 8044 पद रिक्त हैं। इनमें से सर्वाधिक 1799 रिक्त पद सिविल के ही हैं। इस कारण मूलभूत काम करने पर मर्यादा आती है। ट्रेनों को उचित तरीके से चलाने के लिए रहे ऑपरेटिंग विभाग में, जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट विभाग है, जिसमें 1035 पद रिक्त हैं। तो ये सारे तो सिर्फ मुंबई डिवीजन, एक डिवीजन में है, समझिए। भर्ती प्रक्रिया जल्द होना आवश्यक। जैसे अभी दोस्तों इस तरह से मुद्दा गर्म है और जिस तरह से हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रेलवे मंत्रालय कर क्या रही है, इतने सारे पोस्ट वैकेंट है तो कब तक भरे जाएंगे और इतनी सारी चीजें हो रही है इस तरह से। तो रनिंग स्टाफ, गैंगमैन, पॉइंट्समैन, गेटमैन जैसे जो आपका ग्रुप डी का पोस्ट हो गया, जैसे महत्वपूर्ण पद रिक्त हैं। रिक्त पदों के कारण अन्य कर्मचारियों पर काम का तनाव बढ़ता है और दुर्घटना का खतरा भी रहता है। सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया जल्द होना आवश्यक है, जो कि विनायक राउत सांसद हैं और अध्यक्ष हैं रेलवे कामगार सेना के, उनके द्वारा इस तरह से बताया जा रहे हैं। तो इनके तरफ से भी सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो एक इंटरनल खबर है फ्रेंड्स, AIRF ऑल इंडिया रेलवे मेन फेडरेशन होती है, इनकी भी मीटिंग हुई है। इनके जो हेड हैं, इनकी मीटिंग रेलवे मंत्रालय के जो यहाँ पे हेड हैं दोस्तों, जो अश्विनी वैष्णव, इनसे निकल के आ रही है अपडेट कि इनसे बातचीत हुई है। और खास करके जो एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले मुद्दा है दोस्तों, जो 109 बैच वाले का यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है ग्रुप डी के अंतर्गत, कुछ दिक्कत आ रही है इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर, तो इस मुद्दे पर भी बात हुई है। प्लस यहाँ पे दोस्तों रेलवे की नई भर्ती को लेकर के भी बातचीत हुई है। और इसके बाद एज में जो यहाँ पे छात्रों का एज बढ़ते जा रहा है, इस मुद्दे पर भी बातचीत हुई है। तो ये इंटरनल खबर है कि इस तरह से बातचीत अभी चल रही है। तो नई भर्ती को लेकर दोस्तों अभी हलचल तेज है और इंटरनली सारा कुछ प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। एक चीज और है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सारे जोन को दोस्तों ये आदेश दिए हैं कि खास करके जो सेफ्टी कैटेगरी वाली पोस्ट है और जो सेफ्टी पैरामीटर्स है, उसको सभी जोन वाइज अलग अलग जोन, दूसरे जोन में जाकर के यहाँ पे उसके सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट और सेफ्टी की यहाँ पे आकलन करेंगे और उसका पूरा रिपोर्ट रेलवे मंत्रालय को सौंपेंगे। और 1-2 दिन पहले का ही अपडेट है जो कि रेलवे मंत्रालय का आ चुका है। जैसे कि बात करें नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद और ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर या फिर पटना हो गया, तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वाले यहाँ पे ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आकर के पूरा का पूरा सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट का और सेफ्टी का यहाँ पे जांच करेंगे और ईस्ट सेंट्रल रेलवे वाले यहाँ पे जाके सारा कुछ चेक करेंगे, हर चीज, और रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को सौंपेंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि निष्पक्ष तरीके से इस तरह से ये ए जोन वाले इसके पूरे डिटेल को बताएंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को, और ए जोन में क्या क्या कमी है, क्या दिक्कत है, ये आकलन करके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को बताएंगे। और ऐसे सभी जोन में ही करना है। तो फ्रेंड्स ये ठीक बात है और समझिए कि अगर इस तरह से जांच होगी तो यहाँ पे जरूर ये बात निकल के आएगा, शॉर्टफॉल ऑफ इंप्लॉय, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर जोन में ही शॉर्टफॉल ऑफ इंप्लॉय है। कहीं पे ग्रुप डी के पोस्ट पे कमी है, कहीं पे दोस्तों एनटीपीसी वाले पोस्ट पे कमी है, कहीं पे यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन वाले पोस्ट पे कमी है, जूनियर इंजीनियर एसएसई के पोस्ट पे तो कमी है ही हर जोन में। तो ये सारे डेटा जब निकल के आएंगे तो जल्द से जल्द आपकी भर्ती प्रक्रिया आने की उम्मीद है और ये सारा प्रोसेस के लिए मंजूरी मिल चुका है दोस्तों और काम शुरू भी इसके ऊपर हो चुका है। सारा इंटरनली ये सब चल रहे हैं। तो मान के चलिए कि अगर इन सब प्रोसेस में 2 महीने लग जाए या फिर 2.5 महीने भी लग जाए, तब भी जल्द से जल्द प्रक्रिया देखने को मिल सकती है आपके न्यू रिक्रूटमेंट को लेकर के। खास करके रही बात यहाँ पे आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के पोस्ट पर भी काफी सारे क्वेरी आते रहते हैं कि इसकी वैकेंसी कब तक आएगी। तो देखिए 2019 से तो कोई भर्ती आई नहीं है और इसमें भी उम्मीद कर सकते हैं कि 2023 में ही दोस्तों
आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के पोस्ट पे भी आपको भर्तियां देखने को मिल सकती है। 10,000 से ज्यादा ही पोस्ट पे दोस्तों उम्मीद है कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के पोस्ट पे भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो ये रही फ्रेंड्स अपडेट। जैसे ही कोई भी इंटरनल ऑफिशियल नोटिस, कोई भी सर्कुलर आते हैं, सबसे पहले आपको अपडेट करूंगा। वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।